थैंक्स करेंगे आज के दिन के लिए। वो भला परमेश्वर उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए थैंक्स करेंगे सब जन। बोलेंगे थैंक यू जीसस। अपने मुंह को खोलकर सब जन थैंक्स करेंगे। अपने मुंह को खोलकर खुदावन का थैंक्स करेंगे। खुदावन के नाम को महिमा देंगे, खुदावन के नाम को जलाल देंगे। बोलो बोलो खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूँ खुदावन, मैं तेरी थैंक्स करती हूँ खुदावन। बोलो अपने मुंह को खोलकर खुदावन का थैंक्स करो और उसके नाम को महिमा दो। बोलो बोलो परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आऊं। तेरा वचन मुझे सेम न रहने दो। तेरा वचन मुझसे बात करे और मैं सेम न रहूं खुदावन। बाइबल का ठीक अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है और उन्हें ब्लेस करता है और उन्हें हर एक आफत से छुड़ाता है। बोलो जो वचन आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। मुंह को खोलकर प्रार्थना करें सब जन। बोलो खुदावन तेरा आत्मा आज वचन के द्वारा मुझसे बात करे। आज मैं सेम न रहूं खुदावन। तेरी हुजूरी मुझे आज छुए पवित्र आत्मा। तेरा आत्मा आज मुझे टच करे पवित्र आत्मा। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करो चर्च। बोलो यीशु मसीह के नाम में खुदावन आज मुझसे बात करना, आज मुझे डिलीवर करना खुदावन। अपने वचन को खोल के बाइबल कहती तो अपने लोगों को छुड़ाता है और उन्हें हर एक गड्ढे से निकालता है। बोलो तेरा आत्मा आज मुझे हर एक गड्ढों से खुदावन, हर एक तकलीफों से खुदावन, हर एक कमी खटी से निकाले और मैं सेम न रहूं। प्रभु के आगे प्रार्थना करो सब चर्च। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर तेरा वचन मुझे छुए और छुड़ाए। तेरा वचन मुझे सेम न रहने दे। पवित्र आत्मा एक एक से बात करना खुदावन, एक एक से बात करना होली स्पिरिट, एक एक से आज बात करना पवित्र आत्मा, एक एक को टच करना पवित्र आत्मा। तो अपने वचन के वसीले से बाइबल कहती लोगों को चंगा करता है और छुड़ाता है। परमेश्वर एक एक को ब्लेस करना आज के वचन के द्वारा प्रभु, एक एक के जीवन में अपनी महिमा को दिखाना। इससे पहले कि मैं वचन पे चलूं अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करूं। बोलो परमेश्वर तेरा वचन मुझे अंदर से मजबूत करे। तेरा वचन मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग करे। तेरा वचन मुझे अंदर से इतना मजबूत करे कि मैं सेम न रहूं। बोलो खुदावन तेरा वचन मुझे स्ट्रॉन्ग करे। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करो सब जन। पवित्र आत्मा तेरे वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन इनके जीवन में फल लेकर आए खुदावन प्रभु। ये सेम न रहे खुदावन प्रभु। तेरा आत्मा एक एक से बात करे खुदावन प्रभु। प्रभु तेरी हुजूरी एक एक को टच करे मेरे पिता। तेरी हुजूरी एक एक को टच करे मेरे पिता। आज ये सेम न रहे खुदावन प्रभु। तेरे वचन को सुनकर ये सेम न रहे खुदावन प्रभु। तेरे वचन को सुनकर ये सेम न रहे खुदावन प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे खुदावन की। अपने हाथों को जितनी ताकत आपके हाथों में उतनी तारीफ आपकी होनी चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा प्रभु की हुजूरी में, जहां से तू सेम वापस ना जाएगा। प्रभु की हुजूरी तुझे ब्लेस करेगी। हालेलुया। इससे पहले कि मैं वचन पे चलूं, आप सभी जानते हैं हमारे जो गांव के दास पास्टर सनी जी जो इस समय बहुत बीमार है, तो इसलिए मैं वचन से पहले चाहता हूँ कलीसिया उनके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा के प्रभु के दास पास्टर सनी जी के लिए प्रार्थना करेंगे। सब प्रार्थना करेंगे। बोले परमेश्वर वो तेरा दास है और तो अपने दासों को चंगा करता है और हील करता है और डिलीवर करता है। बोलो बोलो परमेश्वर तेरे दास के ऊपर तेरी ग्रेस को मांगते हैं। तेरी हुजूरी तेरे दास को टच करे। तेरी हुजूरी तेरे दास को टच करे प्रभु। तेरे कोड़े खाने से तेरा बच्चा चंगा हो चुका है। तेरे कोड़े खाने से तेरा बच्चा चंगा हो चुका है प्रभु। तेरे कोड़े खाने से तेरा दास प्रभु चंगा हो चुका है। बाइबल कहती तो अपने दासों को चंगा करता है। पिता अपने दास को हर एक बीमारी से आजाद कर खुदावन। तेरे दास की ये प्रार्थना है खुदावन, उन्हें हील कर और डिलीवर कर खुदावन प्रभु। तेरा आत्मा उन्हें हील और डिलीवर करे मेरे पिता। अपने दास को अपनी आत्मा के वसीले से हील और डिलीवर कर खुदावन प्रभु। और जल्दी प्रभु अपने नाम के लिए, अपने प्रचार के लिए खड़ा कर खुदावन प्रभु। धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति पड़ती है पर यहोवा उन सब से निकालता है। तेरा आत्मा उनके संग रहे यीशु के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से। आप एक बात को जानते हैं, ध्यान से सुनना कुछ देर। आपको पता है चर्च का जो इतना ही काम है आप सब जानते हैं। अगर आप चर्च को देखें इस समय
तो पिलर पड़े हुए हैं और ये दीवार निकली हुई है। इतना ही काम जब हमने शुरू किया था तो हमें लगता था कि आस्ते आस्ते करेंगे, तो चलो जितना भी प्रभु की दया के द्वारा हुआ, इन सब के ऊपर कईयों को लगता है ये दीवार ही निकाली, ये और क्या किया है। ये सब अगर आप देखें तो इसमें हमारा 60-70 हज़ार रुपया खर्च हो गया, इतना की अभी किया है हमने, ज़्यादा नहीं किया कुछ। तो सामने वाले भी पिलर पड़े हैं, अभी इसके बीच में भी पिलर पड़ेंगे, वो फिर लेंटर डलेगा। हालेलुया। और कुछ देर काम रोका गया है, तब तक चर्च में शुक्रवार मीटिंग होगी और जब फाइनेंस आ जाएगा हम फिर से काम स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। तो कलीसिया एक बात आपने याद रखनी है, मेरी बात को बड़े ही गौर से सुनना है आपने। हमने पास्टर सनी जी के लिए प्रेयर करनी है आप अपने घरों में कि प्रभु तेरा दास चंगा हो, और कभी जज नहीं करना, ठीक है। बाइबल कहती है न्याय मत कर, न्याय करने वाला मैं हूँ। हमने ये कभी नहीं कहना ले रब दा दास बीमार हो गया, शायद उन्हें कोई पाप किया होना वा। बाइबल कहती जब अजूब बीमार हुआ तो 3 दोस्त अजूब के आए जो अजूब को ताना मारने लगे कि तू इसलिए बीमार है क्योंकि तूने यहोवा के विरुद्ध में कोई पाप किया है। पर बाइबल ऐसा कहती है कि उसने पाप नहीं किया था, बल्कि परमेश्वर की ओर से उसके जीवन में बीमारी आई थी। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर की ओर से अजूब की जिंदगी में बीमारी आई थी और परमेश्वर की ओर से अजूब की जिंदगी से वो बीमारी चली गई थी। पर एक बात याद रखना, उन तीनों को परमेश्वर ने दंड दिया था और परमेश्वर ने बोला था अजूब के पास जाकर माफी मांगो, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करनी है आपने। हालेलुया। तो बीते दिनों में बहुत सारी हमने मीटिंगें की, गांव-गांव में, टूंग पिंड में मीटिंग थी, लेल पिंड में मीटिंग हुई हमारी, और बहुत सारी छोटी छोटी हाउस मीटिंग हमने की। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हम और भी ज़्यादा मीटिंग करेंगे प्रभु की दया से। हालेलुया। और एक वचन जो मैं प्रभु के अनुग्रह से लेके आया हूँ, आप सबने ध्यान से सुनना है। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि यहाँ पर तू सुनने के लिए और उस पर चलने के लिए आया है। हालेलुया। एक गांव में जब मैं मीटिंग करने के लिए गया, वहां पर एक बहन मुझे मिली, उसका सवाल ये था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे जीवन में ये क्यों है, ये चीज़ें क्यों हैं। चुप करो बच्चों। मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरे जीवन में ये सब चीज़ें क्यों हैं। मैंने उसे पूछा, मैंने उसे बोला क्रिश्चियन होने का मतलब ये है, प्रभु को मानने का मतलब ये नहीं कि हम दुखी नहीं हो सकते, हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आ सकती। हालेलुया। उसने बोला जब भी मैं सुबह उठती हूँ मेरे नील पड़ते हैं शरीर में, जब मैं सोती हूँ रात को मेरे दबाव पड़ते हैं। बहुत सारी 100 बातें उसने मुझे बताई, 100 बातें, 100 बातों को मैंने सुना और 100 बातों का जवाब मैंने एक ही दिया। मैंने कहा क्या तू बाइबल को जानती है। कहती मैं अनपढ़ हूँ, बाइबल बहुत कम पढ़ती हूँ, पढ़नी नहीं आती। मैंने कहा इसलिए तेरी लाइफ में ये चीज़ें हैं। हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो जब शैतान स्वर्ग में था और परमेश्वर के आगे वो घमंड करता था, बाइबल कहती परमेश्वर ने शैतान को, जिसका नाम लूसीफर था, नीचे गिराया। कहाँ गिराया? बोलो नीचे गिराया। आप इस बात को देखें, जो नीचे पड़ी हुई चीज है वो ऊपर वाले पर अटैक कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो नीचे है, वो डाउन है। ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले पर अटैक कर सकता है, पर जो डाउन चीज है वो ऊपर वाले पर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके पांव के नीचे है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू सांपों और बिच्छुओं को रौंदेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, तेरे निकट 1000 तेरे दाईं और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास नहीं आएंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनना जो प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है वचन के द्वारा। आपको पता है मैंने उन्हें उस बेटी को अंगीकार करना सिखाया। मैंने कहा वचन को पढ़, वचन में अंगीकार में इतनी सामर्थ है जितनी किसी चीज में नहीं है। आप दुखी है, तकलीफ में है, आप पता है जो हम टीवियों में देखते हैं, थम्स अप पियो और ताकत पाओ। जब एक इंसान ज्यादा दुखी होता है ना, वचन की घोषणा अपने मुंह से करनी शुरू कर दो। मैं परेशान नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। हालेलुया। हालेलुया। वचनों की घोषणा की सामर्थ ऐसी है कि जब वो हमारे जीवन में की जाती है,
बड़े बड़े पहाड़ भी अपना रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि घोषणा में इतनी सामर्थ है। हालेलुया। उस बहन को मैंने बताया, मैंने कहा शैतान तेरे लिए नहीं बना, तू शैतान को कुचलने के लिए बनी है। परमेश्वर ने तुझे अधिकार दिया है। और अब वो बहन उस दिन से फ्री है। जब मैं प्रेयर करके आया, 2-3 दिन हो चुके, वो अटैक नहीं हुआ, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार में, प्रभाव में जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी अधिकार हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। तेईस जबूर एक ऐसा अधिकार है, अगर एक व्यक्ति समझ जाए तो वो ब्लेसिंग में चल जाएगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ अभी अगर चर्च में नहीं काम, तो मैं इस वचन को लगातार कंटिन्यू घोषणा कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में फिर से स्टार्ट होगा काम। और दिसंबर आने से पहले पहले हम हॉल में होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। यदि हमारे मुंह में, बाइबल कहती तेरे मुंह में जिंदगी और मुंह में मौत है। मान लो आपका बच्चा, सुनो मेरी बात ध्यान से, मान लो सफर पे जा रहा है या आप सफर पे जा रहे हैं, कभी उसे निंदा और नेगेटिव वर्ड बोल के मत भेजो। उसे बोलो तू ब्लेस है, क्योंकि बाइबल कहती तू आते समय भी ब्लेस होगा और जाते समय भी ब्लेस होगा। जब आप इस वचन को बोलेंगे, जब वो जाएगा, चाहे वो सब्जी लेने के लिए जा रहा है, चाहे वो कोई काम करने के लिए जा रहा है, उन सारी चीजों में उसे इतना फेवर होगा कि वो घर आकर बोलेगा कि मदर, बहन, भाई, जो तूने इस समय वचन बोला था, मैं जाते जाते उन वचनों को मैंने देखा अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए। हालेलुया। एक बंदे की ब्लेसिंग और एक बंदे की लाइफ तब खराब होती है जब उसकी लाइफ में नेगेटिविटी, नेगेटिव शब्द बोले जाते हैं। एक बहन भाई था, उसका 16 तारीख को ब्याह है। अभी मैं उनके घर में मीटिंग करके गया, ध्यान से सुनो। उसके खिलाफ एक बहन बोलती थी कि इसकी कभी मैरिज नहीं होगी। 60 रिश्ते उसने देखे, 60। सुन रहे हैं मेरी बात को? उस बंदे ने 60 रिश्ते देखे। मैं आपको फोटो दिखाता हूं अभी। उसने मुझे गवाही दी अपनी कि मैंने 60 रिश्ते देखे और 60 में से एक भी रिश्ता सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसके खिलाफ एक बहन बोलती थी कि तेरा कभी रिश्ता नहीं हो सकता। देख रहे हैं आप? बहुत ज्यादा बोलती थी। मैं उसके घर में विजिट करने के लिए गया, बहुत बोलती थी, ये इसका रिश्ता होगा ही नहीं। और मुझे पता था, मैंने कहा कहीं ना कहीं ये चीज इसके रिश्ते को रोक रही है। 60 रिश्ते देखे, नहीं हुआ। प्रेयर हुई, प्रार्थना कराता रहा, रिश्ते देखता रहा, बंधन टूटे और रिश्ता हुआ और 16 तारीख को मैरिज है। हालेलुया। कैसे हुआ? मुंह के द्वारा। कैसे हुआ? मुंह के द्वारा। अपने पड़ोसी को बोलो मुंह के द्वारा। बोलो तेरा उद्धार, तेरी ब्लेसिंग मुंह में है। हालेलुया। अगर आप इस फोटो को देखें, अभी जो आप ये बहन और भाई देख रहे हैं, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। ये सब मेरे पास एलसीडी होती तो मैं आपको क्लियर दिखाता। ये बहन भाई जो आप देख रहे हैं, ये न्यू ईयर पर हमारे चर्च में आए थे। समझ आ रही है आप सबको? और आज उसने कहा कि मैं गवाही देने के लिए क्रिसमस पे आऊंगा ढोल के साथ, पर कृपया करके पास्टर जी थोड़ा सा जरूर लोगों को बताना कि मेरे जीवन में हुआ क्या है। हालेलुया। तो इस बहन के 2015 में मैरिज हुई है। 2015 में मैरिज हुई और अभी 25 है, मत जाने कि 10 साल हो चुके हैं और इसकी वाइफ एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं थी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैंने अभी नहीं बुलाया, मैंने कहा बच्चे के साथ, ढोल के साथ आना, पर उसकी इच्छा थी। आज उसने मुझे कॉल किया कि एक बार जरूर कलीसिया में मेरी रिकॉर्डिंग जरूर सुनाना कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है। जब वो यहाँ पर आए तो वचन न्यू ईयर के ऊपर, आपने सभी यहाँ पर आए थे, दिन की मीटिंग थी, वीडियो हमारे पास नहीं है। वचन बोला क्या था कि तू ब्लेसिंग के साथ वापस आएगी। हालेलुया। इसमें मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा कि मेरी दुआ के द्वारा ये सब कुछ हो गया। तेरे मुंह में इतनी पावर है कि वो 10 साल का बंधन एक शब्द में टूट सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सुनेंगे, उसके बाद मैं अगले वचन पे चलूंगा। मेरा नाम कीकू, मेरा पिंड लेल। साडे जीवन दे विच बड़ी वड्डी गवाही बनाई खुदा ने, जो कि असी दोनों हस्बैंड वाइफ, यानी कि असी 2015 सन तो शादीशुदा हुए और
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭੱਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਪਾਸਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭੱਟੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾਈ। और फरवरी महीने तो मेरी वाइफ प्रेगनेंट सी, यानी कि सानू पता इस महीने की। तारीफ करें जोर से। उन्होंने बोला कि फरवरी महीने हमारी जो मेरी वाइफ थी जो प्रेग्नेंट थी, और पता कब चला? इस महीने की 2 तारीख को। हालेलुया। क्यों पता चला? उसमें भी बहुत इतनी ज़बरदस्त टेस्टमनी। मैं इनके परसों चौथ मीटिंग करके आया गाँव में, बहुत सारे लोग वहाँ रिश्तेदार, इनके बहुत अच्छी मीटिंग हुई। तो इन्होंने बताया हमारे हस्बैंड वाइफ का तलाक तक हो गया था, फिर वापस आई, फिर प्रभु ने जोड़ा। लोग इसकी वाइफ को किन्नर तक बुलाते थे, खुसरा तक कहते थे। डॉक्टर ने, एक तो होता है मिसकैरेज हो जाना कि बेबी हुआ, ठहरा और मिसकैरेज हो गया, चलो जी बच्चा हुआ तो मिसकैरेज हो गया, 5 महीने के बाद बच्चा मर गया। एक होता है 10 साल में एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं होना। और फरवरी महीने में जनवरी 2 को प्रार्थना हुई, फरवरी में प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर जब चक्कर उल्टियाँ आने लगी तो डॉक्टर के पास गए, बोले कि चेक करो क्या है, हमारे क्या हुआ, ये ऐसा क्या हो रहा है हमारे शरीर में। बोला कि तुम तो 5 महीने से प्रेग्नेंट हो। तारीफ करें जोर से। हालेलुया। और आप इस बात को समझें, इस गवाही को समझें। जब ये न्यू ईयर पे आएंगे, ये देखें आप ले हैं इनकी फोटो को जो इस समय हुई थी। आप एक बात को समझें, मुझे याद है जो मैंने भविष्यवाणी में बोला था, क्योंकि वीडियो नहीं बनाई इन्होंने, मैंने बोला था परमेश्वर तुझे इसी साल ब्लेस करेगा और तेरे श्रापों को, कर्जों को तोड़ेगा। वो कैसे हुआ? जब मुंह से बोला गया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं अपने मुंह से बोलता हूं मेरा बेबी ब्लेस है, मेरी लाइफ ब्लेस है, कितना मर्जी दुख हो, धीरे 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 वो कटना शुरू हो जाता है और वो सुख में बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। पर हमारे बोली क्या होती है? फिटे मुंह, मर जा, डूब जा, खाली हो गए, खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा, बीमार हो गए, डॉक्टर ने ये बोल दिया, डॉक्टर ने ये बोल दिया। मुंह में इतने ज्यादा नेगेटिविटी है, वो वचन जो प्रभु का दिया गया है वह पूरा नहीं होता, क्योंकि बोलने की समझ हमारी जिंदगी में नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती तेरे मुंह में इतनी आशीष है कि तू जब बोलेगा तो नदियां बहेंगी उससे। हालेलुया। तो मेरे कलीसिया के लोगों, प्रभु के बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, कभी भी अपने मुंह से गलत अंगीकार मत कर। अपने मुंह से अंगीकार कर कि तू यीशु के नाम से ब्लेस है। हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन की सामर्थ को नहीं जानते। बाइबल कहती, यीशु ने कहा तुम इसलिए भूल में हो कि तुम परमेश्वर के वचन की सामर्थ को नहीं जानते। हमें पता ही नहीं बाइबल क्या कहती है, हमें पता नहीं बाइबल का वचन क्या कहता है, हमें पता ही नहीं पवित्र वचन में क्या लिखा है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते, अभी जो प्रभु के दास ऐसे हुए, बीमार हुए, बहुत सारे लोगों ने बातें की, ये क्यों हो गया, लगा के बातें कर रहे था, पता ना उसका दास बीमार, ये वो, बहुत सारे। आपको पता है क्यों बाहर से लोग आशीष पाकर जाते हैं? एक शुक्रवार सिर्फ वो आए, एक शुक्रवार 10 साल के बंधन टूट गए हैं, सिर्फ 1 फ्राइडे। और बहुत सारे लोग आते और चले जाते, क्यों? क्योंकि उन्हें उस पावर का नहीं पता जो काम कर रही है। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास जब प्रचार करता है, एक बात याद रखना, जो अनॉइंटिंग उसके ऊपर होती है वो सच्ची होती है, सच्ची, क्योंकि वो खुदावन की ओर से दी गई होती है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे मोहल्ले के जितने प्रभु के दास हैं उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ठीक है, मिलकर प्रार्थना करनी है और घोषणा करनी है कि शैतान शर्मिंदा हो और तेरे दास, तेरे दासियाँ जो बंधनों में हैं वो उठें, खड़े हों और एक योद्धा बन के प्रभु के काम करें। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते
एक मैन ऑफ गॉड की जिंदगी में कितनी तकलीफें होती हैं, पर फिर भी वो प्रभु का कलाम सुनाते हैं, फिर भी आपको प्रचार सुनाते हैं, फिर भी वो हर एक तकलीफ के ऊपर फतेह प्राप्त करके परमेश्वर के नाम को आपको सुनाते हैं। वे क्यों सुनाते हैं? कि आप हेवन के लिए तैयार हो जाएं, अपने अंगीकार को सही रखें। कौन कौन सच बताना बाइबल के 3 अध्याय रोज पढ़ता है? हाथों को उठा के। बाइबल में जो बाइबल लिखी गई 3 अध्याय कौन पढ़ता है? एक जना है। आपको पता है एक अध्याय कौन पढ़ता है? वन चैप्टर। आप में से एक चैप्टर। कोई 5 चैप्टर पढ़ने वाला है आप में से? कोई 23 जबूर पढ़ता है रोज? 91 जबूर पढ़ता है कोई रोज? जी। आपको पता है बाइबल जब हम पढ़ते हैं रोज तो अंदर हमारे जमा होती है और वो पावर, वो शक्ति हमें आगे बढ़ाती है। हालेलुया। अगर हमारी लाइफ में, दिमाग में, आपको पता है इंसान है, 24 घंटे काम होते हैं, दुनिया के काम होते हैं, वचन भूल जाता है हमें, पर हमें बाइबल को पढ़ के रोज पढ़ना है और इतनी ताकत हमारे अंदर आएगी। चाहे हमारे सामने पहाड़ होगा, वचन में लिखा यदि तू विश्वास करेगा तो पहाड़ों को भी हटा देगा। हालेलुया। मदर टेरेसा की बात आपको बताता हूँ। वह मदर थी और वह कैथलिक थी और वह कैथलिक सेवा करती थी कैथलिक चर्च में, पर प्रभु उसे दर्शन देता था कि तेरी कॉलिंग ये नहीं है, तेरी कॉलिंग गरीबों की सेवा करना है, गरीबों के घावों को साफ करना है, गरीबों के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं जो बीमार हैं, उनको तूने अपने हाथों से पहुंचना है। और बड़ा पोप उस समय का उसे मिलने के लिए कोलकाता में आया था, इतना उसका नाम हो गया था परमेश्वर की दया के द्वारा। उसने गाँव साफ करने, बाथरूम साफ करने, बहुत कुछ करना, लोगों के बीमारों को हग करना, जैसे जीसस लव करते हैं। मदर टेरेसा आप नेट पे देखिए, उसकी मूवी भी है, हग करती थी वो, लोगों को मिलती थी वो लोगों को। और जो बड़े बड़े लोग उसके पास जाते थे, एक बंदा उसके पास गया, उसने कहा मैंने घमंड में आकर उसके सामने नोटों की गड्डी ऐसे रख दी। कोलकाता में वो अपने दफ्तर पे बैठी थी। बोला कि कितने पैसे तुम्हें चाहिए मदर? बोला कि मुझे पैसे नहीं, मुझे पैसे नहीं, मुझे तेरा टाइम चाहिए। हालेलुया। मदर टेरेसा एक दिन कोलकाता में जा रही हॉस्पिटल में और एक बड़ा पहाड़ वहाँ पर है, सच्ची घटना है, वहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ है। और जब मदर ने घोषणा की पहाड़ हट जाए, अगले दिन जब उसने देखा वो पहाड़ वहाँ से हट चुका था। हालेलुया। सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची। अभी भी दर्ज है नेट के ऊपर कि मदर आई थी और ये काम हुआ था। समझ आ रही है आप सबको? प्रभु के बच्चों, आपके मुंह में इतनी पावर है, इसलिए मैं कभी परवाह नहीं करता कोई कुछ भी कह रहा है। मैं जानता हूँ मैं हेवन से डिजाइन किया गया हूँ। आप जानते हैं आप उसके स्वरूप पर बने हैं, आपके ऊपर अनॉइंटिंग है प्रभु की। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर के काम बढ़ चढ़ के करने हैं और अंगीकार सही रखना है अपनी लाइफ का। कुछ भी आपकी लाइफ में घट जाए, आपका बच्चा कितना भी बिगड़ जाए, अंगीकार सही रखना है। और जैसा तेरा अंगीकार होगा, बाइबल कहती, वैसा तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। हम ये नहीं कहते चर्च का काम रुक गया तो रुक गया। नो, प्रभु यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी ना होगी। वो करने की सामर्थ रखता है, जिसने शुरू किया वह खत्म करने की सामर्थ रखता है। तुम बीमार नहीं हो, तुम यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। हालेलुया। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें डॉक्टरों ने कुछ भी बोला, पर यीशु के नाम में तुम ब्लेस और हील हो। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अभी उसको पूछो जिसके 10 साल के बाद बेबी हुआ और परसों चौथ वो मेरे साथ मीटिंग पर गया। मैं हैरान था, जहां पर मीटिंग वहां पर वो गवाही दे रहा है, वर्शिप कर रहा है। वो उस बंदे ने इतना खुदा का नाम नहीं लिया, वर्शिप कर रहा है। बोला जहां पर मीटिंग हो, पास्टर जी मुझे बुला लेना, मैं वर्शिप करना चाहता हूँ। आत्मा से भर रहा है, लोगों को पीछे से पकड़ रहा है। क्यों? पावर। जब हम बोलते हैं कि तेरे साथ होगा तो होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अंगीकार सही रख, तू कभी फेल नहीं होगा, तू ब्लेस रहेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को खुदावन के हाथों में सौंपेंगे और अपनी लाइफ को देखेंगे आपने कितने ऐसे अंगीकार किए जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और बोलो प्रभु यीशु के नाम में मेरे जितने मुंह से गलत अंगीकार निकले हैं उसे मैं कैंसिल करती हूँ। बोलो यीशु के लहू के द्वारा उसे मैं कैंसिल करता हूँ, उसे मैं कैंसिल
करती हूँ। बोलो यीशु के ब्लड के द्वारा उसे मैं कैंसिल करती हूँ, उसे मैं कैंसिल करता हूँ। मैं अपने अंगीकारों को सही रखती हूँ, सही रखता हूँ और तेरे वचन को रोज पढ़ने का वायदा करती हूँ, वायदा करता हूँ। अपने हाथों को उठाए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं खुदावन की महिमा के लिए और थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस बोले। सब जन बोले परमेश्वर तेरा थैंक्स, बोले बोले परमेश्वर तेरा थैंक्स, थैंक यू जीसस। आज आपके अंगीकार बड़े होने चाहिए। आपके बच्चे बिगड़े, बोलो यीशु के नाम में मेरा बच्चा सुधर चुका है। बोलो यीशु के नाम में मेरा बच्चा सुधर चुका है। बोलो यीशु के नाम में मैं और मेरा घराना मिलकर तेरी सेवा करेंगे। बोलो यीशु के नाम में मैं और मेरा घराना मिलकर तेरी सेवा करेंगे। बोलो यीशु के नाम में मैं और मेरा घराना मिलकर तेरी सेवा करेंगे। बोलो 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 बोलो, अपने मुंह के अंगीकार को खोलो। बोलो यीशु के नाम में मैं और मेरा घराना तेरी मिलकर सेवा करेंगे। लेब्रो को सोकोटो नामा शाम्ब्रे यारा बाला रोखोंदो लेब्रो को सोकोटो लोकोटो नामा शाम्ब्रे पहले रखा है रबा शाखनबा। हर एक अंगीकार जो आपकी लाइफ में शैतानी है, यीशु के नाम में से मैं कैंसिल करता हूँ। हर एक अंगीकार जो शैतानी है, यीशु के नाम में मुझसे कैंसिल करता हूँ। हर एक रॉन्ग अंगीकारों को मैं कैंसिल करता हूँ। बोलो रॉन्ग अंगीकार, नेगेटिविटी मेरी लाइफ को छोड़कर चली जाए। बोलो यीशु के नाम में मेरे जीवन से नेगेटिविटी खत्म हो जाए। लेब्रो को सोकोटो को यारा बाला ला बोस सोको ले बारा माशांडा ला बो यारा बाला ला बोस सोकरो लेखोरा बा सामने बेले रबा शाखंडा ला करो गोतनो को रबा जिम्रा बाबा मंडला रखो दोनों दो। बोलो बीमारी के पहाड़ मेरे जीवन से उखड़ जाए, नेगेटिविटी के पहाड़ मेरे जीवन से उखड़ जाए, शैतान के पहाड़ मेरे जीवन से उखड़ जाए। आज से मैं सच बोलूंगी और सही बोलूंगी। आज से मैं तेरे वचन को बोलूंगी। मैं ब्लेस हूँ, आई एम अनॉइंटेड। मैं सामर्थ्य पाया गया व्यक्ति हूँ। बीमारी मुझे छू नहीं सकती, रोग मुझे छू नहीं सकता, अंधकार मुझे छू नहीं सकता। बोलो यीशु के नाम में मैं ब्लेस हूँ, यीशु के नाम में मैं आशीषित हूँ, यीशु के नाम में मैं ब्लेस हूँ, यीशु के नाम में मैं ब्लेस हूँ। बोलो 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 ये दो रोको सोको यारा बाला ला बोरा बंडला रा बोल सोको यारा मंडला रा बोल सोको नेखरा बाबा शाखंडला करो तो नाम सांबरे बेले रे बंडला मा शाम्बरे। बोलो 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 आई एम ब्लेस्ड, आई एम अनॉइंटेड। मैं सामर्थ्य पाया गया जन हूँ, मैं सामर्थ्य पाई गई जन हूँ। कोई शैतान कोई अंधकार मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, कोई पाप मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, कोई चोरी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, कोई शैतानी आत्मा मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। बोलो यीशु के नाम में मैं ब्लेस हूँ, 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 यीशु के नाम में ब्लेस हूँ। बोलो बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम अनॉइंटेड, आई एम फेवर्ड टू पर्सन इन जीसस नेम। बोलो 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 ले प्रभु सोखोटो नो मला रबा। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा राइट नाउ, उसका आत्मा आपको स्पर्श करेगा, उसका आत्मा आपको स्पर्श करेगा, आपकी बॉडी को स्पर्श करेगा। खुदावन का आत्मा आपको स्पर्श करेगा, उसका आत्मा आपको स्पर्श करेगा राइट नाउ। हाथों में उठाकर प्रभु से मांगो सब जन। बोलो खुदावन मुझे छू, प्रभु मुझे टच कर, मुझे बाइबल पढ़ने वाला हृदय दे, मुझे प्रार्थना करने वाला हृदय दे, मुझे अपनी महिमा करने वाला हृदय दे परमेश्वर। बोलो 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 अंगीकार करो अपने मुंह से। प्रभु का आत्मा आपको छूएगा राइट नाउ, उसका फजल आप पर होगा। बोलो खुदावन मुझे छू ले, बोलो मुझे छू पवित्र आत्मा, मुझे छू पवित्र आत्मा, बोलो मुझे छू पवित्र आत्मा, मेरे जीवन को छू पवित्र आत्मा, मेरे मन को छू पवित्र आत्मा, मेरे हृदय को छू पवित्र आत्मा, मेरी स्पिरिट को छू पवित्र आत्मा। खुदावन खुदा मुझे छू, बोलो मसीहा के दीवाने लेब्रो को सोको नाम सांबरे बेरा बलरा बशिब्रा। खुदावन तेरा आत्मा टच करे, खुदावन तेरी ग्रेस तेरी अनॉइंटिंग को मांगता खुदावन प्रभु जी। ब्लेस कर खुदावन प्रभु जी, तेरा आत्मा टच करे खुदावन प्रभु जी, ब्लेस कर खुदावन प्रभु जी। बोलो प्रभु मुझे छू, प्रार्थना करो, कोई भी प्रार्थना न बंद करे। यीशु के नाम में खुदावन तेरा आत्मा ब्लेस करे खुदावन प्रभु जी। हर एक डेविल की ताकत को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके और इनके बेबी को सेफ और तेरे लहू में कवर रखता हूँ। मैं वचन की घोषणा करता हूँ। बाइबल का चीज परमेश्वर का वचन कहता है बच्चे यहोवा की ओर से निराश है और पेट का फल यहोवा की ओर से है। यीशु के नाम में इनको और इनके बेबी को मैं ब्लेस करता हूँ, इनको और इनके बेबी को मैं ब्लेस करता हूँ। आई ब्लेस दिस बेबी बाय द गॉड पावर इन द नेम ऑफ जीसस। आई ब्लेस दिस बेबी बाय द गॉड पावर इन जीसस नेम। मैं इस बेबी को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इस बेबी को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इस बेबी को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में।
के संग्रह तेरी ग्रेस को मांगता खुदावन प्रभु जी। प्रभु तेरा आत्मा ब्लेस करो, ये गवाही के साथ वापस आए खुदावन प्रभु, ये टेस्टमनी के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम में, ये टेस्टमनी के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम में। अपने मुंह को खोलो खुदावन, तुम्हारे खुदावन मेरे अंगीकार को सही कर, बोलो मेरे अंगीकार को सही कर, बोलो परमेश्वर मेरे दिल में दिमाग में तेरा वचन भर जाए। खुदावन तेरा आत्मा छुए बोलो मुझे, खुदावन खुदा मुझे छू, बोलो परमेश्वर मुझे छू। कहते हैं उखड़ो 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 कहाँ पे बसते हैं मसीहा के दीवाने, स्वर्गदूत से छुए राइट नाउ, परमेश्वर तेरे दूत से छुए खुदावन, इसकी बॉडी को, इसकी टांगों को तेरा आत्मा टच करे, तेरे दूत से छुए खुदावन, तेरे दूत से छुए खुदावन। मेरी ओर मत देखो, उसकी ओर मत देखो, प्रार्थना करो सबसे, परमेश्वर तेरा आत्मा से डिलीवर करे। इसे खड़ा करो, खुदावन का आत्मा से छुएगा। ये बार बार तब आता है शैतान जब हम वचन पर नहीं चलती। ये बेटी के ऊपर ये चोरी
होगी क्योंकि बारिशों के कारण आगे की गई है। प्रार्थना करो, डेट दे देंगे हम अगले महीने। सारे इंतजाम हो चुके हैं। सरकारी स्कूल में होगी मीटिंग, रसोले में सरकारी स्कूल में मीटिंग होगी। हाथों उठा के प्रार्थना करें, परमेश्वर बारिश को खुदावन उस दिन कंट्रोल रखे। अगले महीने की कुछ 7-8 तारीख को डेट देंगे। प्रभु का अनुग्रह होने पर सब अपने हाथों उठा के प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरी ग्रेस कन्वेंशन वाले दिन आने पाए। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करेंगे, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करेंगे। बोलो परमेश्वर तेरी ग्रेस क्रूसेट वाले दिन आने पाए। बोलो बोलो बोलो, तेरी ग्रेस आने पाए, तेरी ग्रेस आने पाए, तेरी ग्रेस आने पाए, तेरी ग्रेस आने पाए, तेरी ग्रेस आने पाए। बोलो परमेश्वर क्रूसेट वाले दिन तेरी ग्रेस आने पाए। इन्हें घर में लेके जाना, मैं इनसे बात करूँ, घर में बिठाना है। हाँ, बोलो बोलो क्रूसेट वाले दिन तेरी ग्रेस आने पाए। बोलो क्रूसेट वाले दिन तेरी ग्रेस आने पाए। तेरा